एक्टिविटीज़ सारी यही हो रही है, घोड़े वाले हैं, चाहे स्की है या जो भी छोटी मोटी एक्टिविटीज़ ये करा रहे वो सारी एक्टिविटीज़ यहीं आसपास हो रही है। तो हमने लिया बीच में एक छोटा सा ब्रेक और अब यहाँ से नज़ारे देखिए आप, पूरा का पूरा मनाली तो नहीं पर गौसालवाड़ा और वो पलचान वाला पूरा एरिया साफ दिख रहा है। सेकंड वाली जो हाई वाली है यहाँ से तो दो जगह से होती है, एक नीचे जो मैंने दिखाया पॉइंट, और पर यहाँ से जो व्यू है ना भाई वो अलग ही अल्टीमेट है। जो बंदा यहाँ से फ्लाई करता है ना, पीछे से जो व्यू आता है ना वीडियो में, उधर ताल और काजा की तरफ देखोगे ना, पूरे के पूरे पहाड़ अभी भी बर्फ से भरे हुए हैं। तो ये इस साइड है, जो ये दिख रहा है आपको पहाड़, इस साइड में चंद्रताल। अब तो खैर छोटी हो गई है, नहीं तो गली भाई खुश हो रहे हैं देख के, मस्त मजा आ रहा है। ये देखो बस, ये बर्फ की कम से कम भी ये मान लो 10-15 फुट से भी ऊपर थी, अभी ये पिघलती इतनी रह गई है, और ऐसे ही पिघलती रही तो भाई इससे भी आधी रह जाएगी। हम पहुंच चुके हैं साउथ पोर्टल। साउथ पोर्टल का मौसम एकदम अलग है भाई, बारिश हो सकती है, मौसम फिर चेंज होने वाला है, ठंडा होने वाला है। हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। और दोस्तों अभी हम हैं रोहतांग के पास में, और आज जो ये वीडियो होने वाली है रोहतांग की। तो इसमें रोहतांग में कैसे आप जा सकते हो, कितना टाइम लगता है, कितने किलोमीटर है, क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती है, और क्या क्या सामान आपको चाहिए होता है। और भाई हवा इतनी तेज़ होती है यहाँ पे, देख लो अभी मेरी आवाज़ बीच बीच में फट रही होगी, तो थोड़ा सा भाई उसको मैनेज करो। और आपको दिखाते हैं खूबसूरत नज़ारे मनाली से रोहतांग पास, फिर अटल टनल होते हुए, कोकसर होते हुए सोलांग वैली, और फिर वापस मनाली। मॉर्निंग दोस्तों एक प्यारी सी सुबह में आप सबका स्वागत है। और दोस्तों अभी हम हैं वोल्वो स्टैंड पे, और वोल्वो स्टैंड से माल रोड की तरफ से होते हुए हम आज जा रहे हैं रोहतांग पास। तो रोहतांग पास में कितनी स्नो बची है, आगे कितना कहाँ तक खुला हुआ है, खुला तो पूरा ही हुआ है वैसे, सिर्फ ये जाके देखना है कि अब जो रूट है हमारा काजा वाला, वो काजा वाला रूट ओपन कर दिया गया है 4x2 के लिए नहीं, क्योंकि 4x4 के लिए तो पहले ही ओपन था। तो उनसे वो भी कंफर्म करके आएंगे और आपको बताते हैं। फिर जो लोग चंद्रताल जाना चाहते हैं, काजा जाना चाहते हैं, तो वो जा सकते हैं। फिर पहुंचने वाले माल रोड, ये लेफ्ट साइड में जो रास्ता जाता है माल रोड को जाता है, और हडिम्बा देवी टेम्पल के लिए अगला जाता है। और यहाँ से जो रोहतांग है मनाली से, वो लगभग 55 किलोमीटर के आसपास है। वो डिपेंड करता है, किसी के पास 54 है भाई, जिसका होटल पास में है, कोई दूर होटल वाला है तो 1-2 किलोमीटर अप एंड डाउन आप मान सकते हो। तो अब देखिए यहाँ से ये जो रास्ता ऊपर लेफ्ट को जो दिख रहा है, ये जाता है माल रोड के लिए, और अगला जाएगा हडिम्बा, वो भी माल रोड के दूसरे कॉर्नर पे जाएगा। तो हम निकले थोड़ा सा लेट, और लेट होने के कारण भाई ट्रैफिक का सामना अब हमें लास्ट तक करते ही रहना पड़ेगा, क्योंकि लेट उठने की सज़ा तो मिलनी चाहिए ना, वो मिलेगी अब धीरे धीरे हमें किस्तों में। कभी कहीं जाम मिलेगा हल्का फुल्का, कभी कहीं मिलेगा। अगर आप टाइम से निकलते हो ना तो इतना इशू नहीं होता। और भाई ये है अपना रोहतांग रोड बोलते थे पहले इसको, यही रोड आपका सोलांग वैली जाता है, यही रोड वशिष्ठ जाता है, यही रोड अटल टनल, सिसु, जिसपा सब एक ही रोड है। इससे आगे जाएंगे तो हम गुलाबा की तरफ मुड़ेंगे, तो वो हम आपको दिखाते हैं पलचान से रास्ता कटता है। अगर आपको गुलाबा होते हुए, मड़ी होते हुए अगर जाना है ना, तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई डेट नहीं बताते। तो भाई आज डेट है 8 जून, और सामने आप देख पा रहे होगे स्नो पीक्स दिखनी शुरू हो गई। ये वो पीक्स हैं जो अटल टनल की तरफ है। तो जो रोहतांग वाली पहाड़ी है वो हमारे एक्चुअल में राइट में है, बट इस पहाड़ी को क्रॉस कर देंगे तो वो पहाड़ी दिखनी शुरू होगी। भाई फिर एक बार दोबारा जाम में फंस गए। हम पहुंचे भांग, और भांग पहुंचते ही जाम लग गया है। अब देखो भाई कितना टाइम लगता है यहाँ पे। तो अपने आराम से बैठ के म्यूजिक सुन रहे हैं, भाई ले रहे हैं मजे आराम से, क्योंकि यार मेरे से ना, मैं इस साइड में नहीं बैठ सकता, मेरे को आ जाती है वोमिटिंग, चक्कर चढ़ जाते हैं। तो भाई गाड़ी मुझे ही चलानी पड़ती है हमेशा, तो ये दिक्कत तो रहती है। और अपनी ब्लैक बीटल होती है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, उसको तो चलाते ही हमें। तो दोस्तों अब जो लोग रोहतांग जाने की प्लानिंग करते हैं ना भाई, तो उसके लिए 2-3 चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो क्या होता है कि आप है ना परमिट कटवाना पड़ता है। आप जिस गाड़ी से भी जा रहे हो, चाहे डीजल की हो या पेट्रोल की, परमिट कटता है, और वो परमिट की फ़ीस होती है 550 रुपये। तो 550 रुपये का परमिट कटवाइए। उसके बाद ऊपर अगर जा रहे हो ना, तो हल्के फुल्के अपने वूलन जैकेट्स वगैरह लेके जाओ, नहीं तो भाई यहाँ से कोट बूट के जो होती है दुकानें कपड़ों की, आप उनसे भी ले सकते हो, पर आपको लेके जाना पड़ता है। क्योंकि एक तो देखो बर्फ़ में होते हो तो ठंड भी लगती है, और दूसरा हवा बहुत तेज़ चलती है। तो हवा तेज़ होने के कारण है ना थोड़ी सी दिक्कत आती है। और जिनको अगर लगता है कि भाई वोमिटिंग वगैरह है, तो अपनी पानी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह यहाँ से फिल करके ही मनाली से निकलो, तो सबसे बेस्ट है। तो दोस्तों हम रुक चुके हैं नेहरू कुंड, इस जगह को बोला जाता है नेहरू कुंड। और यहाँ पे ना भाई पानी जो है ना इतना
क्रिस्टल क्लियर और ठंडा होता है, दिल खुश हो जाता है पी के पानी। और ये सामने है भाई टेंपल, हनुमान टेंपल। जिन लोगों को आना होता है ना तो इस टेंपल का ध्यान रखो। ये टेंपल अगर दिख रहा है ना, इसके सामने ही है, क्योंकि ये नीचे तो दिखता नहीं है। और ये सामने चला जाएगा सोलांग वैली रोहतांग के लिए। और इधर से अगर आप लेफ़्ट जाते हो तो ये गोसाल, मजाज, पलचान, वो पलचान नहीं, पलचान तो वो आगे चला गया, ये वो बाकी विलेजेस आ जाते हैं। बड़े पलचान पर भाई जाम तो नहीं कह सकते, पर ट्रैफिक बहुत स्लो रखा है। देखो ऐसे बीच बीच में लाइनें लग जाती है, क्योंकि गाड़ी अगर रुक जाती है तो पूरी लाइन में कानबाई चल जाती है। और एक बार लाइन जुड़ गई ना, गाड़ी इकट्ठी होगी तो फिर धीरे धीरे हैवी ट्रैफिक बनता चला जाता है। पर नज़ारा बहुत ही शानदार है भाई। इस एरिया का जो ऊपर से दिखता है ना, वो मज़ेदार है। और यहाँ से एक्टिविटीज़ भी चालू हो जाती है, जैसे जिप लाइन वगैरह। पहुँच चुके पलचान और ट्रैफिक एज इट इज़ चल रहा है भाई। मतलब कि खाम खा का आधा घंटे का जाम सिर्फ इस वजह से लगा हुआ है कि भाई बस आगे कोई भी गाड़ी आगे आड़ी तिरछी लगा देता है, और बस उसके कारण उसके पीछे गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ लगी होती हैं। क्या बोलना भाई, किसी को जिसको भी बोलो ना, वो कहता है भाई ज़्यादा समझदार मत बन। बोर्ड जहाँ से सोलांग वैली के लिए रास्ता जाता है, अटल टनल के लिए, और हमें जाना है राइट, क्योंकि हमें जाना है रोहतांग पास। तो ये देखिए भाई, इधर रोड तो टूटा हुआ था, पता नहीं आज लग रहा है थोड़ा बहुत सही कर दिया क्या, नहीं वैसा ही है भाई जैसा था, थोड़ा सा साफ वाफ कर दिया है, उससे बेटर लग रहा है। पर ये कट सिर्फ यहाँ तक है, इसके बाद रोड मतलब टूटा फूटा यही साइड से आप मानो कोठी तक, कोठी के बाद थोड़ा सही हो जाता है, नहीं मड़ी के बाद सही हो जाता है। कोठी तो हम आ ही गए, 3 किलोमीटर बचा हुआ है सिर्फ कोठी। तो धीरे धीरे करते हुए कोठी से निकल चुके हैं, और कोठी से आगे भाई कोई भी विलेज नहीं, ये लास्ट विलेज है इस एरिया में। और आगे जाके हमें जो विलेज मिलेगा वो जाके कोकसर ही मिलेगा, जब हम अटल टनल की तरफ नीचे उतरेंगे। तो इससे आगे देखो अभी जो रास्ता है वो एवरेज है, कहीं सही कहीं ख़राब कहीं सही, क्योंकि ये अभी काम चल रहा है, BRO वाले काम कर रहे हैं। तो जब ये रेडी हो जाएगा, क्योंकि मढ़ी से ऊपर तो बिल्कुल रेडी कर रखा है इन्होंने, मढ़ी से आगे रास्ता बहुत सुंदर है। पर भाई मढ़ी तक तो यही है कि कहीं गड्ढे, कहीं थोड़ा सा ठीक आएगा, फिर गड्ढे आ जाएंगे, ऐसे ही चलता रहेगा। इधर जो लेफ्ट साइड में बना हुआ है ये वन विहार टाइप में है, मतलब आप उसको आ सकते हो, मतलब आपका आधा 1 घंटा अच्छा वो हो जाता है। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बनाया हुआ है, ये सोरेन वाटिका डाल रखा है नाम इसका। और ये देखो भाई, खाना बनाने का तो आजकल इतना क्रेज चल गया, हर बंदा कहीं ना कहीं बैठ के पहाड़ों में खाना ही बना रहा होता है। रास्तों का देखो, ये देखो जगह जगह पे काम चल रहा है, तो इसलिए गड्ढे वड्ढों में होते हुए गाड़ियाँ धीरे धीरे ही निकलती है। स्टेट आने के बेनिफिट हमें बार बार मिल रहे हैं, हर जगह कानबाई चली हुई है, ट्रैफिक हो रखा है धीरे धीरे धीरे। अभी तो गुलाबा भी नहीं पहुँचे, और अभी पर ये है कि भाई इस रास्ते पे ना चलते वक्त मज़ा आता है। अभी तो ये ग्रीनरी जंगल टाइप में, और ऊपर से जब व्यू खुलना शुरू होगा ना तो क्या गजब लगेगा भाई। पहुँच चुके हैं गुलाबा, और गुलाबा में होता है भाई आपका जो परमिट बना हुआ है, वो परमिट को चेक करते हैं, और परमिट को चेक करके फिर गाड़ियों को भेजते हैं। तो देख लो सभी अपना परमिट लाइन में लग के चेक करा रहे हैं, और उसके बाद सारे निकलेंगे यहाँ से। जिनके पास परमिट नहीं है वो यहाँ तक बिना परमिट के भी आ सकता है। तो ये है हमारा परमिट, ये देखिए हमने बनवा लिया था। तो ये एक स्लिप ये रख लेते हैं और एक हम रख लेते हैं। ये सारी फैसिलिटी होती है, जैसे वॉशरूम वगैरह और बाकी चीज़ें सारी प्रॉपर है, तो कोई इशू नहीं है। सब आप अब यहाँ रुक के फ्रेश अप वगैरह होके चाय कॉफ़ी पी के आगे निकल सकते हो। देखो भाई गाड़ियों की भीड़, जिनके पास परमिट नहीं होता उनको यहाँ से जाना पड़ता है वापस। और हम बैरियर को कर चुके क्रॉस, तो क्रॉस करके निकल चुके। भाई रुके हुए थे 5-10 मिनट के लिए, तो 5-10 मिनट फ्रेश हवा लेते हैं और फिर निकलेंगे यहाँ से। तो हमने लिया बीच में एक छोटा सा ब्रेक, और अब यहाँ से नज़ारे देखिए आप, पूरा का पूरा मनाली तो नहीं पर गौसालवाड़ा और वो पलचान वाला पूरा एरिया साफ दिख रहा है। और इधर देखिए भाई ऊपर बस भी आने लग गई है, रोहतांग के लिए बस चालू है आई थिंक, क्योंकि बस आ गई है। तो ये एक अच्छी खबर है, मैंने देखी नहीं थी पहले रोहतांग के लिए बस, और ये 1-2 बस दिखी है मेरे को। तो इसका मतलब हो सकता है कि भाई बस को परमिट करने लग गए हों, क्योंकि पहले तो नहीं आती थी। पर ये दशहरा स्पेशल मैंने उस दिन भी देखी थी, तो ये शायद हो सकता है लोकल पूरे को ही घुमा रही हो। तो ये अपडेट भाई मैं देख लेता हूँ एक बार कि ये ग्रुप की है या कैसे है, क्योंकि ग्रुप की तो नहीं लग रही है। आप रोहतांग जा सकते हो शायद, हाँ। तो ये देखिए सभी मज़े, ये है भाई सस्ता जुगाड़, जिसको सस्ता जुगाड़ चाहिए
बस चल गई है रोहतांग के लिए, एक और भी आ रही है पीछे से। और सभी हमारे साथी लोग वीडियो में हो रखे मस्त, बिल्कुल ज़बरदस्त। ये देखो सारे, और संजय भाई तो वो पीछे लास्ट में कहीं वीडियो बना रहे हैं। और आज हमने ली तो ब्लैक की गाड़ी है, ब्लैक घोड़ा लिया हुआ है, बस डिटेल अपने छोड़ी हुई है क्योंकि भाई ये सभी जाना था। और मेरे वाली गाड़ी में सिर्फ 5 ही सीट है, पीछे वाली सीटें मैंने निकाल रखी है, तो इसलिए आज ये गाड़ी लेके जा रहे हैं। और ऊपर देखो भाई स्नो हल्की फुल्की तो दिख रही होगी ना आपको, पर है स्नो। रोहतांग में तो आपको मिलेगी देखने को, क्योंकि हम यूँ चढ़ के इसके बैक साइड में जाएंगे, बैक साइड से मड़ी आ जाएगी और मड़ी से क्रॉस करके आगे निकल जाएंगे। देखो भाई बस ये भी आने लग रही है, तो इसका मतलब बस चालू हो गई है। ये क्या लिखा हुआ, मनाली स्नो पॉइंट मनाली, गुड, चल गई है भाई रोहतांग के लिए। आप बस भी ले सकते हो, पर ये मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है कि आप इसको प्री परचेज करनी पड़ती है या ऑन द स्पॉट आप ले सकते हो। व्यू हर जगह से ही ज़बरदस्त है, पर यार अगर हर मोड़ पे रुकने लग गए ना, फिर तो हमें पहुंचते पहुंचते रात ही हो जानी ऊपर तक ही। हम पहुंचने वाले हैं, पहले हम जाएंगे राड़ा वाटरफॉल होते हुए, और वो सामने जो अपना प्रोजेक्ट वाला पानी है ना, वो भी भाई कितना ज़बरदस्त लगता है दूर से। ये देखो बिल्कुल अलग ही लग रहा है ऊपर से गिरता हुआ। वो दिखाएंगे हम आगे चल के, अभी तो पहले आपको दिखाते हैं राड़ा वाटरफॉल। वो सामने दिख रहा, जाओ गाड़ी जा रही है ना वहाँ आगे सामने राड़ा वाटरफॉल। ये देखो काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी हुई है, क्योंकि लोग फ़ोटो वगैरह खिंचवाते हैं, बढ़िया मेमोरीज लेते हैं। हम तो यार इतनी बार आ चुके हैं कि अब फ़ोटो तो क्या, रुकने का भी दिल नहीं करता। पर भाई है बड़ा मज़ेदार, जो फर्स्ट टाइम आता है ना उसके लिए तो बहुत जन्नत है। ये देखो व्यू क्या मस्त है, और फोटो आते हैं ज़बरदस्त, तभी इतनी गाड़ियाँ रुकी है। ये देखो सामने दिख रहा है ना वाटरफॉल, वो कहाँ से पानी निकल रहा है ऊपर पाइप से, और पाइप से नीचे उतर के पूरा भाई सफ़ेद पानी दिख रहा है प्योर। ये ना अजीब सी नहीं लग रही, बिल्कुल ही अलग सी गाड़ियाँ, क्योंकि एकदम जिग जैग चढ़ाई है ना एकदम। क्या व्यू आ रहा है ना ज़बरदस्त, देखोगे आप पूरा का पूरा नज़ारा, और जगह जगह से वाटरफॉल निकले हुए हैं। सुंदर, अति सुंदर है यहाँ पे, बहुत ही शानदार नज़ारे आते हैं इस रोड पे। और अभी जैसे ही हम 2 टर्न पार करेंगे तो दूसरी साइड का व्यू आना शुरू हो जाएगा। और बस ऊपर लाइनें देखो कैसे जिगजैग जिगजैग ऊपर तक। और पत्थर भी भाई छोटे मोटे पत्थर नहीं, पत्थरों का साइज देखो कितने बड़े बड़े हैं। मढ़ी से 2-3 किलोमीटर पहले ही रोड देखो आप बिल्कुल डबल हो गया है, अब बिल्कुल मतलब मस्त माहौल हो गया। और आपको दिखाते हैं नीचे हम आए कहाँ से है ना, वो और दिखाते हैं एक बार। दोस्तों ये पूरा जिगजैग रास्ता, वो देखो नीचे तक दिख रही है 5-6 लेयर, और वहाँ से फिर वहाँ होते हुए वो पूरा उधर दिख रही है, वो जो नीले नीले वो टेंट से दिख रहे हैं, वहाँ है गुलाबा बैरियर। तो गुलाबा बैरियर से हम पहुँच चुके हैं, और ये मढ़ी से लगभग 1-1.5 किलोमीटर पहले का वो है। और यहाँ पे आपको जियो के नेटवर्क मिल जाते हैं। और ये देखो ये भाई 2 लड्डू हमारे एक साथ फंस गए उसमें सनरूफ में। तो आप यहाँ पे ना पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हो। ये देखो सामने फ्लाई कर रहे हैं, तो काफ़ी कुछ एक्टिविटीज़ मिलने वाली है यहाँ पे, वो भी आपको दिखाते हैं रोहतांग पहुँच के कि क्या क्या एक्टिविटीज़ है। नहीं इसी आपको लेक मिलती है, जो अगर आप विंटर में आते हो तो पूरी जमी हुई होती है, और समर में एक छोटी सी लेक बन जाती है। और काफ़ी सारे टूरिस्ट नीचे गए हुए हैं, और कैफ़े वगैरह काफ़ी खुले हुए हैं। पूरा रिवर का भी मज़ा ले सकते हो रिवर साइड पे, और आराम से आप देखो पूरा कैफ़े वैफे बढ़िया, और पीछे व्यू देखो क्या ज़बरदस्त है भाई। और मेरी फेवरेट लोकेशन है ये, मैं जो कैंपिंग मैंने बार इस एरिए में की है ना, तो वो मैं करता था यहाँ पे। ये जो सामने कैंपिंग हो रही ग्राउंड दिख रहा है ना, ग्रीन ग्रास, यहाँ पे कैंपिंग की है हमने 2-3 बार। तो नज़ारे देखिए, और अब ऊपर बर्फ़ आनी दिखनी शुरू हो गई है। और ये है सामने मढ़ी, भाई पहली बार आए हैं तो भाई इंजॉय कर रहे हैं फुल। देखो भाई मढ़ी के सुंदर नज़ारे, और यहाँ पे आपको हर तरफ कैफ़े ही कैफ़े मिलेंगे। तो ये रास्ते में एक ब्रेक पॉइंट लगा लो, सेंटर पॉइंट लगा लो, जिस पे आप आराम से अपना खाना वाना खा के यहाँ से आगे निकल सकते हो। और भाई ट्रैफिक आजकल तो पी रहता है, नहीं तो भाई जब ऑफ सीजन में आते हो ना आप, गाड़ियाँ भी नहीं मिलती, और ऊपर जाओगे तो 1-2 गाड़ियाँ होती है। और ये अब भी फ़िलहाल तो भाई इतनी है। और ये देखो इधर भी पूरे कैफ़े वगैरह सब कुछ ज़बरदस्त है। ऊपर हो रही है पैराग्लाइडिंग, बहुत सारे पैराग्लाइडर उड़ रहे हैं। धीरे धीरे नज़ारे बदलते जा रहे हैं, और बर्फीले पहाड़ दिखने शुरू हो गए। तो भाई ये देखो जितना ही ऊपर दिख रही ना आपको जिगजैग, अब इस नई जिगजैग पे चढ़ना। पर अच्छी बात ये है कि यहाँ पे अब है ना रोड पूरा का पूरा डबल है, और बहुत सेफ रोड है।
वो थोड़ा उस साइड में है। और जिसको भाई इन रोडों से डर लगता है ना, तो वो भाई अपना परमिट करो, कोक्सर साइड से आओ अटल टनल की तरफ से, और वहीं से वापस चले जाओ। और नज़ारों में जो लोग पैराग्लाइडिंग के शौकीन है ना भाई, एडवेंचर के, तो यहाँ ये सामने बना हुआ है पैराग्लाइडिंग का टेक ऑफ पॉइंट। तो यहाँ से आप अपना पैराग्लाइडिंग बुक कर सकते हो और आगे जा सकते हो। लेट हो गए, नहीं तो ऐसे स्टंट मार रहे थे भाई वो उधर ले जाके, क्योंकि वो जो उधर बनता ना सर्कल, वहाँ स्टंट लगते हैं और बंदे की चीखें निकलती है। मैं तो पिछली बार मैंने की थी जब लॉन्गेस्ट ना अपना बीड़ में है सबसे लंबी, तो बीड़ में जब मैंने की थी ना भाई, मेरी तो उतरा तो उल्टी आ गई थी, क्योंकि उसने इतने स्टंट मार दिए थे। वो भाई थोड़े से जानकार थे, मेरे दोस्त थे, तो कर दी हरकत। अदरवाइज ये बड़ा सिंपल तरीके से उड़ाते हैं, एक राउंड घुमाते हैं और वापस यहीं पे ले आते हैं। सेकंड वाली जो हाई वाली है यहाँ से, तो दो जगह से होती है, एक नीचे जो मैंने दिखाया पॉइंट, और पर यहाँ से जो व्यू है ना भाई वो अलग ही अल्टीमेट है। जो बंदा यहाँ से फ्लाई करता है ना, पीछे से जो व्यू आता है ना वीडियो में, वो देखो क्या जबरदस्त है। रानी नाला, और रानी नाला भी देखते हैं भाई, रानी नाला ही बता देगा कितनी बर्फ है। तो ये देखो भाई, ये देखो सामने रानी नाला, इसमें देखते हैं गैलरी कितनी बड़ी है। और जब ये भाई पीछे बैठ के हंस रहे हैं, जब भी मीट अगर आपने फिल्म देखी होगी ना, तो वो भाई यहाँ से इसी में बनाई गई है ये गली। अब तो खैर छोटी हो गई है, नहीं तो गली भाई खुश हो रहे हैं देख के, मस्त मजा आ रहा है। ये देखो बस ये बर्फ की गैलरी है। ये थोड़े दिनों बाद जब ये पिघल जाएगी तो यहाँ एक झरना है, तो झरना बन जाएगा, तो बढ़िया बर्फ का आनंद ले सकते हो आप यहाँ पे। अभी तो है काफी बर्फ, एक हफ्ता पहले थी ना, अब उससे लगभग आधी बर्फ रह गई है। तो कितनी जल्दी, क्योंकि एक तो धूप हुई ना और बीच में बारिश हुई, बीच में जो कह रहे हो ना स्नोफॉल हुई। स्नोफॉल भाई ऐसी नहीं होती कि वो 1 फुट जम गई या 2 फुट जम गई, वो 1-आध इंच होती है, वो एक ही दिन की धूप में पिघल जाती है। अब और देखो जो बची भी हुई ना, वो भी कितनी मतलब गंदी सी हो रखी है, बिल्कुल पीली और ब्लैक, ऐसे अजीब सी में ही आती है गैलरीज। अब देखो ये, पर ये देखो कैसी काली पड़ गई है, इसको खेलने या देखने का भी वो नहीं भाई। जो बर्फ का मजा सिंखुला और बारालाचा में था भाई, वो तो आने वाला है नहीं। रोहतांग आते आते आपको बर्फ दिखनी तो शुरू हो जाती है, पर वो जो अच्छी खासी स्नो थी ना भाई लास्ट टाइम, तो फिर भी काफ़ी अच्छी थी। अब देखते हैं, क्योंकि ये रोहतांग को जैसे ही 0 पॉइंट को क्रॉस करते हैं ना, तो उस एरिया में बनाया हुआ था स्नो पॉइंट। तो अभी देखते हैं अगर वहाँ बना हुआ है नहीं है क्या स्नो पॉइंट। ये देखो स्नो पॉइंट तो है भाई, थोड़ी सी बर्फ तो है, देखने लायक खेलने लायक बर्फ तो बची हुई है यहाँ पे, पर इतनी नहीं है कि भाई ऐसा लगे कि यार हम क्या मज़ेदार है, बर्फ ही बर्फ है चारों तरफ, वो नहीं है। बस ये है कि आप बर्फ की एक्टिविटी वगैरह कर सकते हो। और टैक्सीज देखो भाई, कितनी टैक्सियाँ हैं, ये देखो भाई। ये है राइट साइड में जो है, ये है व्यास टेम्पल, जहाँ पे उन्होंने 4 अपने वेद लिखे थे और उपनिषद भी लिखे थे, तो वो हमें एग्जैक्टली याद नहीं कितने लिखे थे। इससे पहले ही भाई जाम लगा हुआ है, काफ़ी गाड़ियाँ, क्योंकि आपस में क्रॉसिंग होती है ना भाई, बीच में जो गाड़ी एक भी फंस गई ना फिर हो जाता है कांड। तो अभी थोड़ी देर करते हैं वेट, फिर ऊपर जाएंगे, ऊपर से वीडियो बनाएंगे और फिर निकलेंगे वहाँ से। भाई थोड़ा सा जाम, अब चलते हैं फटाफट निकलते हैं, नहीं तो इसमें अगर फंस गए ना तो कई बार भाई घंटा भी वर्क भी फंस जाते हैं जाम पे। तो अपना निकालो, और भाई जिनको अपना, मैं तो ये कहता हूँ जो बंदे अपना गाड़ी लेके आते हैं ना भाई, नीचे ही खड़ा कर दो, थोड़ी सी देर पैदल चलो और फिर आराम से बाद में जाओ। पर भाई जो बादल दिख रहे हैं ना सामने, नज़ारा देखो कितना शानदार लग रहा है ना। ये भाई बस यही मैन है स्नो जो रोहतांग पास पे देखने को मिलेगी, एक ये और एक आगे स्नो पॉइंट बनाया हुआ जहाँ ऊपर है। और हो सकता है कोक्सर की साइड उतरते वक्त हमें कुछ स्नो मिल जाए। सही मायने में भाई पूछो ना, जिसने अभी मैं कोक्सर कह रहा हूँ, अभी मैंने बारालाचा और उसकी स्नो देख ली ना, तो उसके आगे बहुत कम लग रही है, क्योंकि वहाँ अभी स्नो अच्छी खासी। हाँ ये है कि यहाँ से व्यू बहुत अच्छे आ रहे हैं, क्योंकि एकदम आप टॉप पे आ गए ना, तो व्यू तो अच्छे आ रहे हैं। व्यू वहाँ पे भी अच्छे हैं, तो कोई मर्जी है आपकी, आप जो चुनना चाहो वो चुन सकते हो। हमने देख पाओगे भाई, ये है इस एरिया का सबसे बड़ा पैच, जहाँ पे आप देखोगे हजारों की संख्या में टूरिस्ट आया हुआ, हजारों की संख्या में। क्योंकि भाई ये अभी देखो सीजन टाइम है, और इस सीजन के टाइम में तो टूरिस्ट बहुत आता है, चाहे भाई थोड़ी सी भी स्नो हो। देखो जिन्होंने नहीं देखी ना, उनके लिए ये बर्फ भी बहुत है।
स्नो भाई उन्हें तो बस दिख जाए। और देखो जो लोग बारालाचा नहीं जा सकते, दूर नहीं जा सकते, बड़े पासिस पे नहीं जा सकते, उनके लिए तो यही बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि लोगों को किसी को ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती है, किसी के पास दिन कम होते हैं, टाइम कम होता है, और भाई वो देखो फाइनेंशियली भी थोड़ा सा महंगा पड़ता है बारालाचा। अगर आपके पास अपनी गाड़ी नहीं है तो भाई गाड़ी वाले काफ़ी पैसा ले लेते हैं वहाँ जाने का। एक्टिविटीज़ सारी यही हो रही है, घोड़े वाले हैं, चाहे स्की है, या जो भी छोटी मोटी एक्टिविटीज़ ये करा रहे हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ यहीं आसपास हो रही है। और हमारे जवान भी आ चुके हैं नीचे, तो गाड़ी को इसको क्रॉस करके 0 पॉइंट पे लगाएंगे कहीं, ताकि ये आराम से आ सके। बस यही एक गली आ रहा है भाई, गली। उसके बाद ज़्यादा कुछ बर्फ़ बची नहीं है। पहले तो काफ़ी थी भाई, पहले तो यहाँ से जब हम गए ना, तब तो कम से कम भी ये मान लो 10-15 फुट से भी ऊपर थी। अभी ये पिघलती पिघलती इतनी रह गई है, और ऐसे ही पिघलती रही तो भाई इससे भी आधी रह जाएगी। और लोग भाई अपनों को छोड़ के पीछे और आगे आ गए हैं। तो मैं भी कहीं आगे गाड़ी लगाता हूँ, क्योंकि हमारे भाई भी सारे पीछे रह गए। तो साइड में कहीं गाड़ी लगाएंगे और फिर जाते हैं कोई रील शील बढ़िया कि हम रोहतांग के 0 पॉइंट पे। तो 0 पॉइंट पे भी आपको रुक के दिखाते हैं थोड़ा सा क्या माहौल है। को बोर्ड मिलेगा ना ब्लू कलर का, ब्लू कह रहा हूँ, ग्रीन कलर का। यही है भाई अपना 0 पॉइंट, जहाँ से आप इस खूबसूरत स्नो का आनंद ले सकते हो। इधर देखिए बढ़िया नज़ारे। और भाई टूरिस्ट इतना ही खुश है भाई, क्योंकि यही पैच बेशक यही है, पर उनको लिए खेलने के लिए काफ़ी है मेरे हिसाब से। तो धीरे धीरे आगे की तरफ निकलते हैं। आगे बर्फ़ 0 पॉइंट पे बर्फ़ कम दिख रही है मेरे को। तो 0 पॉइंट पे तो बर्फ़ ही नहीं दिख रही भाई, बिल्कुल ही थोड़ी सी बर्फ़ है। ये पार्किंग वार्किंग है और 0 पॉइंट है। थोड़ा सा आगे लगाते हैं गाड़ी को साइड में, और फिर आएंगे वापस। पड़ रहा है जाम, क्योंकि जहाँ क्रॉसिंग नहीं मिल पाती ना गाड़ियों को, वहाँ लग जाता है मोटा ही जाम। और हमारे भाई लोगों को काफ़ी दूर आना पड़ेगा पैदल, क्योंकि बीच में पार्किंग कहीं मिली नहीं थी। और हम आ गए आगे की तरफ। भाई सामने ऊपर से लोग 1-2 एक्टिविटीज़ हैं, और इधर जो रिवर थी वो रिवर कह रहा हूँ, जो लेक सी भी नहीं बन जाती, वो काफ़ी बड़ी बनी हुई है। और अब धीरे धीरे पिघलेगी तो और ज़्यादा बनेगी। और ऊपर से देखो कितना पानी आ रहा है पिघल के। तो रोहतांग में तो भाई स्नो वगैरह तो है, पर इतनी नहीं है कि भाई बिल्कुल ही भरी पड़ी है, पर काफ़ी है। मतलब जो लोग देखो नए आते हैं उनके लिए बहुत है देखने के लिए। तो दोस्तों देखो ये है नज़ारे। और भाई अब देखो कितना ट्रैफिक, जितनी गाड़ियाँ थी ना वो ऑलमोस्ट सारी गाड़ियाँ अब नीचे की तरफ बढ़ने लगी है, क्योंकि इस साइड से हम जाएंगे कोक्सर, और कोक्सर से होते हुए तब जाएंगे। तो आपको अगर दोनों साइड का मज़ा लेना है ना, तो आप आओ तो गुलाबा साइड से और जाओ कोक्सर साइड से। कोक्सर साइड बिल्कुल फर्स्ट क्लास है भाई, ठीक ठाक है। कोक्सर साइड में तो बिल्कुल ही नहीं दिख रही बर्फ़। नहीं तो ये है ना बहुत बड़ा स्नो पॉइंट था लास्ट टाइम, मतलब लगभग सिर्फ 1 हफ्ते पहले ही काफ़ी बड़ा स्नो पॉइंट था, अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी तो। चल पड़े कोक्सर की तरफ। और कोक्सर की तरफ आते ही देखो नज़ारे थोड़े से चेंज हो गए, बादल वगैरह भी हो गए, हवा हो गई है तेज़। जैसे जैसे कोक्सर की तरफ बढ़ेंगे ना तो हवा तेज़ होती रही। और ये भाई 2-3 पॉइंट्स हैं स्नो के, तो कहीं भी आप जहाँ रुकना चाहो रुक सकते हो। ये जाम से छुटकारा मिल रहा है, गाड़ियाँ धीरे धीरे बढ़ रही है। और ये मेरे ख्याल से 1-8 किलोमीटर और है, वहाँ तक रहेगा, और उसके बाद नॉर्मल हो जाएगा सब, ट्रैफिक भी नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि बीच में लोग नहीं रुकेंगे। व्यू बहुत ही शानदार है। और गाड़ी देखो भाई कहाँ तक आ गई है, और हवा चल रही है ऊपर इतनी तेज कि बाहर मतलब निकलते ही, शीशा खोलते ही भी अंदर इतनी हवा लग रही है। इतनी भी बर्फ है ना, वहाँ पे भी स्नो पॉइंट बना दिया लोगों ने। बस ये देखो यहाँ घूम रहे हैं, उधर से वो एक दिल बनाते हैं बर्फ का, वो बना दिया है। तो एक्टिविटीज़ तो कुछ ना कुछ नई पैदा कर ही देते हैं भाई। और नहीं तो बर्फ़ देखो कितनी सी है, थोड़ी सी एक कोने में पड़ी हुई है। तो भाई बीच में बर्फ़ ये देखो, तो लोग बर्फ़ तो का तो मज़ा ले सकते हैं, पर वो जो वाइट होती है ना, प्योर वाइट और मज़ेदार, वो उस टाइप की बर्फ़ नहीं है। तुम कारण है वो एक ये बर्फ़ है जगह जगह पे ना, लोग कहीं भी अपनी गाड़ी साइड में लगा देते हैं, और उसके बाद क्या होता है रोड हो जाता है कंजेस्टेड, और कंजेस्टेड होने के कारण ही ये जाम लग रहे हैं, नहीं तो और कोई भी वजह नहीं है। हम ही जाम लगा हुआ है, जाम ही जाम। इतना जाम तो मनाली में भी लगता है जितना रोहतांग में लगा दिया इन्होंने ना भाई। वो चारों तरफ से पैक बड़ी मुश्किल से निकले भाई, ऐसा लगता है एक जंग सी जीत ली यहाँ से निकलने के बाद। ये टाइम तो इसका है ना तब है जब भाई ऑफ सीजन होता है ना गाड़ियाँ होती ना लोग होते, पूरा पूरा खाली, सब कुछ मजेदार है, बहुत सुंदर है भाई। पर प्रॉब्लम क्या है कि हवा बहुत तेज चलती है इस एरिया में,
और इस पूरे एरिया में आपको हवा ही हवा मिलेगी। और हम आए हैं वहाँ से टॉप से, तो स्नो है बस, मतलब देखने लायक ही है। वो जो वाइट स्नो होती है ना, वो कहीं भी नहीं है भाई अब यहाँ पे। तो क्या कर सकते हैं भाई, जैसी है वैसी। देखो सबसे नज़दीकी ऑप्शन मनाली के आसपास सिर्फ और सिर्फ एक यही है। तो आप अगर यहाँ आते हो तो ठीक है, नहीं आते तो भाई फिर तो आपको सिंगुला या वो जाना पड़ेगा, और वो है लंबा डिस्टेंस। इन खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेते हुए धीरे धीरे हम उतरेंगे कोकसर की तरफ। और कोकसर में देखते हैं कोई बीच में अगर कहीं रुकने की अच्छी सी जगह होगी जहाँ हवा कम चल रही होगी, तो वहाँ कहीं रुक सकते हैं। थोड़ा ये मैगी वगैरह भाइयों को बनाने की इच्छा है। उसकी साइड में आप पूरा रोड देखोगे नीचे तक बिल्कुल डबल है, अटल टनल तक भी, और अटल टनल से मनाली तक भी पूरा का पूरा ये जितना भी हाईवे है ना, ये डबल ही है। बस जो परेशानी आती है अगर आप गुलाबा की तरफ से चढ़ते हो ना, तो भाई रास्ता टूटा हुआ है वो मढ़ी तक, नहीं तो मढ़ी से आगे वो भी रास्ता बहुत अच्छा है। अंदर ताल और काजा की तरफ देखोगे ना, पूरे के पूरे पहाड़ अभी भी बर्फ से भरे हुए हैं। तो ये साइड है जो ये दिख रहा है आपको पहाड़, इस साइड में चंद्रताल, तो काफी सुंदर है वो रास्ते। पर भाई रास्ता तो सुंदर नहीं है, हाँ व्यू अच्छे हैं। रास्ता तो भाई वो बिल्कुल टूटा हुआ है और सबसे डेड रोड माना जाता है। गाड़ियाँ देखो कितनी गाड़ियाँ आ रही है रोहतांग में, मतलब कि हर रोज मेरे को लगता है कम से कम भी 4-5 हज़ार गाड़ियाँ तो पक्की आती होगी, जिस हिसाब से ट्रैफिक लगा हुआ है ना। अब देखो दूर तक आपको लंबी लंबी लाइनें मिलेगी, बीच बीच में जाम मिलेगा। और अभी भी हम जाएंगे तो सोलांग वैली में भी जाम मिलेगा हल्का फुल्का, और वो उसके बाद फिर मिलेगा हमें नीचे जाके मनाली से पहले ही। तो दोस्तों इन्हीं खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेते लेते हम पहुंच चुके हैं ग्राम्फू, और ग्राम्फू में थोड़ी देर रुकेंगे। तो देखते हैं कितना टाइम लगेगा। और यहीं से रास्ता जो है वो जाता है अपना काजा के लिए, काजा चंद्रताल उन सब के लिए रास्ता यहीं से पड़ता है। चुका ग्राम्फू बैरियर, यहाँ से जो गाड़ियाँ नीचे से आ रही है काजा की तरफ से उनकी भी एंट्री हो रही है, और जो रोहतांग जा रही है उनका परमिट चेक होता है। भाई वो कितना ऑफ रोड है इस बात से ही पता चल जाएगा आपको। ये पूरा रास्ता ऐसा ही है जो नीचे दिख रहा है आपको। अभी हमने कंफर्म किया 4x2 4x4 सब के लिए खोल दिया गया अब रास्ता चंद्रताल का, तो आप आराम से जा सकते हो। ग्राम्फू से तो निकल गए हैं, अब जाएंगे नीचे की। और ग्राम्फू में भी काफी गाड़ियां, क्योंकि यहाँ से आगे उन गाड़ियों का अलाउड ही नहीं करते जिनके पास परमिट नहीं है। रुके हुए भाई बीच में एक बढ़िया सा है वाटरफॉल, और उसके बाद ये देखो भाई ऊपर कहाँ से आ रहा है वाटरफॉल, दिख रहा है। और इसके नीचे भी एक काफी अच्छा वाटरफॉल बनता है, वो भी मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ साइड से। लेकिन हवा बहुत तेज है तो थोड़ी सी साउंड कम आएगी भाई, तो थोड़ा सा मैनेज करो। आप नज़ारों का आनंद लो। ये देखिए नीचे बैठने का भी बहुत अच्छा है, वो देखिए सामने दिख रहा है ना, काफी सुंदर लोकेशन है और मस्त माहौल है भाई। ये देखो पानी ही पानी है। ये है वो कैंपिंग लोकेशन जहाँ पे हमने पहले कैंपिंग भी की है, और यहाँ नीचे गाड़ी उतर जाती है, बढ़िया मस्त। तो काफ़ी अच्छी लोकेशन है यहाँ पे, अगर आना है तो कभी कैंपिंग वगैरह डे कैंपिंग आप कर सकते हो। और हम चल पड़े हैं नीचे कोकसर की ओर। कोकसर है यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर की तरफ चलते ही आता है एक सुंदर सा वाटरफॉल। आप देखो ऊपर तक, मैं इतनी बार आया हूँ यहाँ पे पर कभी रुका नहीं, तो अब की बार रुक गए भाई। ये सारे रुकने की कह रहे थे, मैंने कहा चलो ठीक है भाई रुक जाते हैं। तो नज़ारा बेहद ही शानदार है, अगर इसको थोड़ा सा दूर से शूट करें ना तो और भी ज़बरदस्त लगेगा। नीचे देखो भाई किस स्पीड से जा रहा है ना पानी, पूरा नीचे तक। नीचे जाके भी ये वाटरफॉल बनता है साइड में जाके। तो अगर आप रोहतांग की ट्रिप करना चाहते हो तो भाई रोहतांग की ट्रिप के लिए आपको लेना होता है परमिट, जो 550 रुपये का आता है। और वो 1 दिन पहले या 2 दिन पहले बुक कराओ तो बेटर है, अदरवाइज वो भाई अवेलेबल ही बड़ी मुश्किल से होता है, क्योंकि अभी चल रहा है सीजन। तो सीजन में, ऑफ सीजन में तो ईजिली मिल जाता है। तो सबसे पहला वो, अगर आप अपनी गाड़ी लेके जाना चाहते हो। लेकिन अगर आप लेना चाहते हो टैक्सी, तो टैक्सी भाई 3-4 हज़ार रुपये से लेके 7-8 हज़ार रुपये तक लेती है। वो डिपेंड करता है कि आप टैक्सी कौन सी ले रहे हो। उसके बाद भाई ऊपर आने के लिए मनाली से अप्रोक्सीमेटली 2 से ढाई घंटे आपको लग जाते हैं, क्योंकि आप आराम से रुकते रुकाते ही आप पहुंचते हो। तो 2 से ढाई घंटे तो अप्रोक्सीमेटली लगते ही लगते हैं। तीसरी बात, आप अगर लेना चाहते हो नज़ारों का आनंद, तो भाई आप आइए गुलाबा साइड से, और इधर से होते हुए सीधा रोहतांग, रोहतांग से कोकसर होते हुए, अटल टनल होते हुए, सोलांग वैली होते हुए आप वापस मनाली जा सकते हो। लेकिन अगर आप टूटे हुए रोड नहीं ड्राइव करना चाहते और आपको चाहिए साफ सुथरा रोड, तो आप सीधा आइए कोकसर, कोकसर से ऊपर चढ़िए, रोहतांग जाइए, रोहतांग से वापस आइए, कोकसर रोड पे आइए, अटल टनल से होते हुए और वापस मनाली पहुंच जाओ।
तो ये आपके शेड्यूल होता है। और दूसरी बात भाई देखो, गाड़ी कोई भी हो, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, सभी जा रही है, कोई इशू नहीं है। और जो लोग मनाली से काजा और चंद्रताल जाना चाहते हैं उनके लिए भी भाई सभी गाड़ियों के लिए रास्ता खोल दिया गया है, तो आप कभी भी जा सकते हो। अब पहुंच चुके हैं कोकसर, और कोकसर में भाई लगभग आपको हर चीज़ मिल जाती है। काफ़ी अच्छे होटल्स भी हैं, कैफ़े भी हैं, रेस्टोरेंट्स वगैरह, सारी सुविधाएं। और पहले जो बैरियर लगता था वो कोकसर में ही लगता था, अब ग्रामफू में लगा रखा है। नहीं तो पहले कोकसर में एंट्री एक होती थी और दूसरी एंट्री होती थी वहाँ पे। पर अभी हो सकता है प्रशासन कुछ ना कुछ चेंज करते ही रहते हैं हर बार। तो अब तो आप सीधा वहीं जाके चेक कराते हैं। एक बार एक परमिट चेक हुआ, उसके बाद आप रोहतांग तक आराम से घूम के आ सकते हैं। पहुंच चुके हैं अटल टनल, और अटल टनल पे भाई थोड़ा सा जाम लगा हुआ है, हो सकता है 5-10 मिनट 15 मिनट लगेगी। तो ये एक्चुअल में ये सभी जो रोहतांग गए हुए होते हैं, कोकसर गए हुए होते हैं, ये सारे इसी टाइम का एग्जिट होता है। तो इस टाइम सब मनाली की तरफ बढ़ते हैं, तो ट्रैफिक हो जाता है काफ़ी लंबा, और आगे भी मिलेगा शायद 1-2 जगह। तो जो ये सामने रोड जा रहा है, एक जो राइट में जाएगा ये तो चला जाएगा सिसु, और जो लेफ्ट में जाएगा ये चला जाएगा अटल टनल होते हुए, सोलांग वैली होते हुए, और सीधा मनाली की ओर। टनल से लगभग आधा किलोमीटर अंदर से ही जाम शुरू हो गया है। तो लगभग अभी हमें ये देखिए इधर लिखा हुआ 0.5 किलोमीटर, तो ये आधा किलोमीटर बचा हुआ है, तो आधा किलोमीटर और भाई गाड़ियाँ सड़क ही नहीं रही, या तो वो गाड़ियाँ आगे रुक रही हैं नॉर्थ इस पे साउथ पोर्टल पे, इस कारण वहाँ पे जाम लग गया है। कोई ना कोई तो कारण है, अब देखते हैं आगे चल के ही पता चलेगा। हम पहुँच चुके हैं साउथ पोर्टल। साउथ पोर्टल का मौसम एकदम अलग है भाई, बारिश हो सकती है, मौसम फिर चेंज होने वाला है, ठंडा होने वाला है। टनल पे काफ़ी भीड़ है और काफ़ी ट्रैफिक हो रखा है, इसी कारण थोड़ा सा ट्रैफिक हैवी भी था। तो अब हम धीरे धीरे निकल रहे हैं आगे की ओर। तो भाई धुंधी से पहले ही काफ़ी लगा हुआ है, पता नहीं किस चीज़ का लगा हुआ, जगह जगह जाम है। यहाँ तो वैसे ही नहीं लगना चाहिए, पर ये बीच में है ना एक व्यू पॉइंट है, शायद उसके कारण लगा हुआ है। मौसम खराब पहाड़ के ऊपर की चोटियों में ही ज़्यादा है, नीचे तो मनाली साइड में तो थोड़ा क्लियर ही लग रहा है। बट आज मौसम थोड़ा सा ठंडा है, 2-4 डिग्री और कम होगा। और धुंधी में जो हमें था शोर पक्का ही कि धुंधी में तो लगेगा ही लगेगा जाम, और ये तो भाई लंबा ही लग गया, तो 1-2 टर्न पहले से ही लग गया है। ये तो नीचे लगता है वो धुंधी पे, जहाँ पे एक सिंगल रोड बना हुआ है ना, वहाँ पे। धीरे धीरे ट्रैफिक से लड़के हम भी सोलांग वैली तक तो पहुँच गए, पर अभी भी माल रोड पहुँचना एक बहुत महाभारत होने वाली है आज, क्योंकि ये एक जो लॉन्ग वीकेंड था ना, लॉन्ग वीकेंड के कारण काफ़ी रश है। ये सोलांग वैली में भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हो रही है, और लोग भी आज तो काफ़ी दिख रहे हैं। पैराग्लाइडिंग वगैरह के लिए लोग काफ़ी आते हैं, फिर बच्चों के लिए भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ है यहाँ पे। तो भाई सामने मौसम हो रखा बिल्कुल फोगी, एकदम मौसम ख़राब है आज, तो रात को हो सकता है बारिश वगैरह हो, पर कोई पक्का श्योर नहीं है। पर जिस हिसाब से गर्मी है ना, घुटन सी हो रही है, तो उस हिसाब से तो होना ही चाहिए था। उससे पहले ही काफ़ी दूर तक जाम लगा हुआ है, और मेरे को लगता है लगभग लगा हमें वो भाई नीचे तक ही जाम दिख रहा है, कहीं दूर तक ही, और नीचे दिख रही है रिवर। भाई नज़ारे तो बहुत प्यारे हैं, पर ये भाई जाम ने आज पूरा दिन तोड़ दिया। शाम को 7 बजने वाले हैं और सुबह 9 बजे निकले थे, तो हाल बुरा है। वो देखो लाइन कहाँ तक लग गई, पलचान तक लाइन चली गई भाई। अटल टनल से निकले थे और 8:06 हो चुके हैं, अभी नेहरू कुंड पहुंचे भाई, और अब लगता भी नहीं कि पहुंच जाएंगे जल्दी। देखो क्या हो गया हाल, पूरे शीशे का रेत मिट्टी बस। तो दोस्तों रात को पहुंचे बहुत लेट, और लेट पहुंच के भाई बस गए, खाना खाया और सो गए, कि भाई थकान हो गई थी। 4-5 घंटे अगर आप ट्रैफिक कहीं फंस जाओ ना तो बुरा हाल हो जाता है। पर ये ट्रैफिक ये नहीं होता कि हर रोज़ लगता है, ये होता है भाई कभी कभार, जब लॉन्ग वीकेंड होता है, अचानक एकदम क्राउड बढ़ता है तो ही होता है। तो दोस्तों इस वीडियो को हम करेंगे यहीं पे एंड, बट भाई प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूला करो, और कमेंट्स किया करो। तो अगली वीडियो में आप हमारी देखोगे सोलो कार कैंपिंग, तो वो उसके लिए आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि वो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सो इसी के साथ ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।